गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखो, हाय कर दो, बोलो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो दक्ष अभी थोड़ी देर पहले, मतलब आधा घंटा ही हुआ है उठा हुआ, और मैं भी 7 बजे उठी थी, क्योंकि पता है रात को नींद ही नहीं आ रही है। एक तो गर्मी, ऊपर से मच्छर। तो दक्ष का आपको बताया था ना मैंने, दक्ष दरवाजा ऐसे खोल के जाता है सारा कि मच्छर पूरे अंदर आते हैं। तो वो तो सो जाता है, उसको भी काटते हैं, मगर बच्चा तो अपनी नींद ले ही लेता है। मगर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मेरी नींद अगर एक बार ख़राब होगी तो नींद लेनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से, गर्मी की वजह से ज़्यादा हो रहा था मुझे, तो इस वजह से नींद ही नहीं आई। और फिर मैं थोड़ा लेट तक सोई, 7 बजे तक। और अभी दक्ष यहाँ पे बैठा है। और जो आप ये देख रहे हैं ना, इसमें रखा हुआ है मैंने रजाई और कंबल। रजाई वो कहने की है, बस कंबल का काम ही करती है वो, तो इसलिए हम 2 ओढ़ते थे। मगर अभी वो टाइम ही नहीं मिल रहा था, उसका मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था उसको रखने का। मगर मैंने कहा चलो, ये दोनों रजाई इसी में आ गई, इस कवर में। और मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो ये दो आए, नहीं शायद 2 आए थे, हाँ 2 ही मिले थे। तो मैंने 2 रजाई एक में डाल दी। और मैं अभी और भी ऑर्गेनाइज वो मंगाऊंगी, जिसमें मैं अपने क्लोथ्स वगैरह रख सकूं, अच्छे से मैनेज कर सकूं। तो मैं वो मंगाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं मंगा नहीं सकती, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मंगाऊंगी। और अपनी अलमीरा भी मुझे ठीक करनी है। और आपको मैंने बहुत पहले बोला था कि मुझे गर्म कपड़े रखने हैं, वो भी रखे हुए मैंने। दक्ष के भी ऐसे रखे हुए, इसके पापा के भी ऐसे रखे हुए। टाइम ही नहीं मिलता। और बीच में शुरुआत में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। और अभी तो कुछ भी करके मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर कपड़ों का लोड बहुत हो रहा है अलमारी में, तो कपड़े ही नहीं मिलते फिर मुझे। तो अभी देखो, मैंने बिस्तर सही करा है यहाँ पे। और दक्ष यहाँ बिस्किट खा रहा है, और ये ओरियो बिस्किट खा रहा है। उसके अंदर ये क्रीम खा लेता है पहले, फिर उसको जब ये टीवी देखता है तो उसकी बाहर का जो पीस होता है ना, वो खाता है बिस्किट। तो इस वजह से इसको ऐसे खिलाना पड़ता है। और गर्मी बहुत हो रही है, क्या बताएं आपको, आपके यहाँ भी हो रही है गर्मी। और बस अभी तो मैं ये घर का झाड़ू पोछा करती हूँ। देखो, हाय फ्रेंड्स, बोलो हाय फ्रेंड्स। क्या हुआ, कट गया हाथ? ओ बच्चे का हाथ कट गया भाई, दिखाओ। कोई बात नहीं। और दक्ष की हालत देखो कैसी हो रही है गर्मी के मारे। इसको मैंने बनियान में बिठा रखा है और पैजामा पहना रखा है। और मैंने इसके लिए अभी ना जो निकर आती है ना कॉटन की, वो भी लूँगी, क्योंकि यार इसकी पैजामी देख देख के मुझे इसको गर्मी हो जाती है। बल्कि ये तो कॉटन के हम 2 ही लेकर आए थे, देखने के लिए कि मतलब ठीक निकलती नहीं। अब ठीक निकली हुई है, मगर थोड़ी बड़ी है, तो दूसरी लेकर आऊँगी, निकर लेकर आऊँगी, मगर ये पहन ही नहीं रहा। तो अभी नहाने से पहले मैंने सोचा मैं थोड़ा बाथरूम क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं नहाऊंगी, क्योंकि बाथरूम क्लीन करने, मतलब नहाने के बाद क्लीनिंग करनी ठीक नहीं लगती मुझे, वो भी खासकर बाथरूम की। तो मैंने कहा चलो मैं नहाने से पहले ही क्लीन कर देती हूँ। और वैसे भी शावर से नहाते हैं हस्बैंड, तो छींटे वगैरह लगते हैं पानी के, तो पूरा पानी वहाँ भी जाता है, तो छींटे लगते हैं, वो थोड़ा डस्ट हो जाती है वहाँ पे। और बाहर का बाथरूम है तो वहाँ पे धूल वगैरह भी आती है, तो पानी के साथ डस्ट भी चिपक जाती है। तो बहुत दिनों बाद मैं साफ़ कर रही हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं तभी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारा क्लीन कर दिया है। और अब मैं जो भी इसमें सामान है वो लगा देती हूँ। और सर्फ वगैरह का डब्बा है, और जो भी बाथरूम में सामान होता है वही लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं सीधा शाम के टाइम चाय पे मिल रही हूँ आप लोगों को। और अभी चाय बना रही हूँ मैं।
क्योंकि शाम का टाइम भी हो चुका है, चाय का टाइम तो हो ही रहा है और हमें अभी जाना है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी, तो अभी तो मैडम ओटी में थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो पहले चाय पी के ही जाना तुम। तो मैं तो कभी कभार पी लेती हूँ चाय, नहीं तो मेरी चाय ऐसी हो रखी है। मॉर्निंग में ले लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैं कुछ बिस्किट वगैरह लेती हूँ तो उसके साथ चाय लेना पसंद करती हूँ। दूध वगैरह मैं सिर्फ 2 टाइम ले रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं प्रोटीन पाउडर भी ले रही हूँ, तो इस वजह से 2 टाइम लेना पड़ रहा है मुझे। और आजकल तो मैं भूल भी जा रही हूँ बहुत बार, तो कभी कभी ड्रॉप हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे चाय बन चुकी है, आप लोग भी पी लीजिए। मैं इनके लिए लेके जा रही हूँ चाय। यहाँ दक्ष को कितनी करनी है? हाँ गाड़ी साफ करो, पापा को बोलो गाड़ी साफ करो। ये देखो क्या कह रहा, चलेगा गाड़ी साफ करो पानी ले जाओ। हो देना यार, क्या पजामा मेरा पीछे लगता हो नहीं है। इतने महीने बाद ज्यादा ना बाहर, गाड़ी में बाहर। मेरा बोल लिया ना क्या जाओ रुको, पापा यही है पापा। आज दक्ष बाहर जा रहे हैं, बाहर क्या मतलब गाड़ी में बैठा रहेगा और मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। दक्ष कहाँ जा रहा था? डॉक्टर के पास। हाँ छोटी बेबी को देखने जा रहे ना। और अपनी सैंडल लेकर जाओ। सैंडल का है? सैंडल का है? ये ले जाओ अपनी सैंडल। अरे बाबा मतलब सैंडल का है आपकी? ये लो सैंडल, ये आपकी, ये लेके जाओ, पापा पहनाएंगे। बाल भी नहीं बनाए तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, बस मैं बाल बना रही हूँ और तो कुछ नहीं कर रही हूँ। और डॉक्टर के पास वैसे इतना था नहीं मेरा जाना, मगर मेरा थोड़ा लोअर में टमी में ना दर्द सा होता है, पता नहीं वो गैस का होता है कैसा होता है, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। मगर एक महीना हो गया कि मैं डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ, तो महीने में तो एक बार जाना चाहिए। और दक्ष को इसलिए जा रही हूँ क्योंकि दक्ष यहाँ टिकने वाला नहीं है, मम्मी भी नहीं है यहाँ पे और वो उनके बस का भी नहीं है, भैया के बस का नहीं है देखना, तो इस वजह से ले जा रहे हैं उसे। तो गाड़ी में जा रहे हैं तो दक्ष गाड़ी के अंदर रहेगा, इसके पापा की गाड़ी के अंदर रहेंगे, मैं जाऊँगी डॉक्टर से मिलने। तो फ़ोन मैंने करा था, अभी तो वो ओटी में है मैडम, तो अभी 15-20 मिनट बाद आएंगी। तो चाय वगैरह हो गई है और इसका मुंह देखो कितना काला हो रहा, दक्ष ने कर दिया। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ और मेरे पास कोई भी सूट ढंग का नहीं है, अब टाइट हो रहे हैं और मुझे लेने भी हैं, तो लूँगी मैं। और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये पहन लिया क्योंकि ये थोड़ा ढीला सा है। और जल्दी जल्दी मैं बात करती, बात में करूँगी, पहले तैयार हो जाती हूँ। तो अभी मैं हो रही हूँ तैयार और गर्मी इतनी हो रही कि सूट मतलब ऐसे पहनने के भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है लोअर टी शर्ट में ही रहो। मगर डॉक्टर के पास जाना है तो अभी फ़िलहाल के लिए सूट ही बस ठीक लगता है। तो लोअर टी शर्ट मेरे पास है भी नहीं, मुझे लेनी भी है और कुर्ते वगैरह भी लेने, क्योंकि डॉक्टर के पास जाती हूँ तो लोअर टी शर्ट अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए कुर्ते लेने हैं मुझे। बस मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, तब ले लूँगी मैं। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, बस बाल बनाऊँगी और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है। हालांकि लिपस्टिक मास्क पहनूँगी मैं, मगर दिखेगी नहीं, मगर आदत हो चुकी है ना अब। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और अपना बैग वगैरह ले लेती हूँ और जो मेरे पेपर हैं डॉक्टर के, रिपोर्ट्स वगैरह, डॉक्टर का पर्चा वगैरह वो देख लेती हूँ, क्योंकि भूल जाऊँगी तो फिर डॉक्टर भी डांटेगी और हस्बैंड तो डांटते हैं फिर, इसलिए थोड़ा सा मैं देख रही थी कि सब कुछ है ना यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब जाएंगे हम डॉक्टर के पास।
बाय करो। यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि पास ही हमारा बोला हम डॉक्टर घूमने जा रहे हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस हम पापा आए। पापा आए। सिर पे बैठने नहीं दे रहा है, मगर इसका ना डर लगता है कभी कुछ बाय करो। बाय। हाथ ऐसे करो। देहरादून के कड़वा में खुशी के साथ शुभ चल रहा है। तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में शाम के टाइम थोड़ी सी भीड़ थी, तो सब डिस्टेंसिंग में बैठे हुए थे, तो मैं थोड़ा अलग थी। और बस अभी मैडम आई नहीं है, तो मैं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। डॉक्टर आई है और तभी आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही थी, आ रही कि डॉक्टर भी आई है, वो ओटी में है, तब मुझे वेट करना पड़ेगा। और इसमें मैंने भी पर्चा देखा, तो 12 तारीख को बुलाया था, मगर मैंने पर्चे में देखा ही नहीं। और अभी भीड़ काफ़ी लग रही है यहाँ पे, और पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा। और अब मेरा BP भी चेक हुआ है, तो BP तो नॉर्मल है। और दक्ष और उसके पापा बाहर बैठे हुए हैं और भीड़ है अभी, तो देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है मेरा। और अभी ये जो हॉस्पिटल अभी रेनोवेट हो रहा है, ढंग से हुआ नहीं है, तो थोड़ा बहुत हो चुका है, थोड़ा सा अभी लॉकडाउन वगैरह हो गया था, इस चक्कर से यहाँ काम बंद है, मगर बहुत जल्दी बन जाएगा और अच्छा बन जाएगा। तो बस अभी मैम आने वाली है और पहला नंबर मेरा ही है। तो मैं आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ से, और डॉक्टर के यहाँ से आके मैं सीधा नहाने गई थी, और अभी दक्ष और छत पे है, मतलब दक्ष और उसके पापा छत में गए हुए हैं, क्योंकि दक्ष मैं नहा रही थी तो इसलिए उसके पापा छत में लगे। वैसे भी शाम के टाइम पे छत पे ले जा लेते हैं उसे। तो डॉक्टर के यहाँ जाके कुछ हाल यूँ हुआ कि जब इससे पहले मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, डॉक्टर के यहाँ गई, मेरा BP चेक हुआ, BP नॉर्मल आया। फिर उसके बाद डॉक्टर आई, तो वेट भी ठीक है मेरा। और डॉक्टर के पास जैसे मैं पहुंची, हाँ, तो डॉक्टर के यहाँ मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो डॉक्टर के यहाँ जाके मैंने बैठी, मैं चेकअप हुआ मेरा, तो हार्ट बीट वगैरह चेक करी उन्होंने। तो जैसे चेकअप शुरू हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी की ग्रोथ ठीक नहीं है, ऐसे बोला। और जब मैं इससे पहले डॉक्टर के यहाँ गई थी तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो अल्ट्रासाउंड में उन्होंने मुझे देख के, रिपोर्ट देख के बोला बेबी की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो मतलब 1 महीने में ग्रोथ का मतलब ऐसे कैसे हो जाता है कि 1 महीने में ग्रोथ कम हो जाए। और मेरा वेट वगैरह बिल्कुल ठीक है, खाना पीना भी ठीक ही है मेरा, मतलब उसके जैसे जैसे मैं पहले जैसे अब क्या बताऊँ आपको, मैं जो शुरू में 4-5 महीने मतलब चौथे महीने तक मेरा कम खाना हो रहा था, मतलब खा तो रही थी क्योंकि खाना तो था ही, मगर ये था कि अब मैं बहुत अच्छे से खा रही हूँ खाना, फ्रूट वगैरह भी टोटली खा रही हूँ, वाटरमेलन खा रही हूँ और मैंगो खा रही हूँ, एप्पल खा रही हूँ, बनाना भी खा रही हूँ, अनार भी खा रही हूँ, सब खा रही हूँ और खाना भी खा रही हूँ, ऐसा नहीं खा रही हूँ। मगर तभी डॉक्टर ने बोला बच्ची की ग्रोथ हो नहीं रही है ठीक से। 1 महीने पहले बोल रही थी कि ग्रोथ अच्छी है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इंसान की, मतलब 1 महीने पहले तक तो मैडम ने बोला था कि जब इस पहले चेकअप लगी थी तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी है। और अब समझ भी नहीं आता मुझे। फिर मेरा टेस्ट भी हुआ, एक तो मेरा उसका टेस्ट शुगर टेस्ट हुआ, क्योंकि शुगर टेस्ट मेरा पहले भी हुआ था, उसमें नॉर्मल आया था। इस बार फिर हुआ मेरा शुगर टेस्ट, और अभी एक शुगर टेस्ट हुआ तो वो ठीक है, और एक रिपोर्ट और आनी है, वो मुझे पता नहीं किस चीज़ की है, तो वो कल आएगी। और कल मुझे फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि ग्लूकोज 50 ml ग्लूकोज पानी में मिक्स करके पीना है 50 ml, और फिर 1 घंटे बाद फिर मेरा टेस्ट होगा। पता नहीं कितने टेस्ट करवा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि फालतू के टेस्ट कर रही, कुछ होगा इसलिए करवा रही हैं।
डॉक्टर का तो डॉक्टर ही समझ सकती हैं। और दक्ष के टाइम पे बल्कि इतने टेस्ट नहीं करवाए, इतने क्या मतलब ये सब टेस्ट नहीं कराए थे। ग्लूकोज वाला मैं फर्स्ट टाइम है मेरा, तो इसलिए थोड़ी टेंशन हो जाती है जब डॉक्टर बोलता है ना कि बच्चे की ग्रोथ, तो थोड़ा टेंशन लगती है। तो इस वजह से तो चलो, बाकी ऊपर वाले ने दिया है तो सब कुछ ठीक करेगा भगवान। और थोड़ी टेंशन हो गई मुझे, और बाकी तो सब ठीक है। और एक शायद क्या मतलब कल जाना ही है मुझे, तो कल देखते हैं क्या होता है। और रिपोर्ट वगैरह क्या आती है, थोड़ी टेंशन हो जाती है, और जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब टेंशन रहती है। और एक तो डॉक्टर पे भरोसा भी करते हैं, मगर थोड़ी टेंशन तो रहती है। तो देखते हैं, अभी उसके पापा ऊपर से चिल्ला रहे थे चाचा। तो बस अभी मैं भी जा रही हूँ छत में, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, मन नहीं कर रहा है। हाँ, आवाज दे रहा मुझे। हाँ, तो मैं भी जा रही हूँ छत में, थोड़ा सा घूमूंगी। और बैग वहीं टंगा दिया, सैनिटाइज वगैरह कर दिया था तो वहीं पे टंगा दिया मैंने, क्योंकि कल तो नहीं जाना ही है, इस वजह से वहीं रख दिया मैंने। और चलिए फिर अभी तो मैं छत में जा रही हूँ, और पता नहीं वीडियो यहीं एंड करूँ या थोड़ा कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कंटिन्यू करने का वीडियो, क्योंकि मेरे को टेंशन हो रही है इस वजह से। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए और सोचना भी चाहिए, तो पॉजिटिव ही होता है। तो बस थोड़ी ये दिक्कत थी, ग्रोथ थी। और दक्ष के टाइम पे भी ऐसे ही बोला था डॉक्टर ने, और जहाँ मैं अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, वहीं दक्ष भी वहीं पे हुआ था, और वहीं हुआ था, तो इस वजह से मैं वहीं गई थी। इस बार भी वहीं गई हूँ, तो चलो इनका क्रॉस सब ठीक होगा। और आप लोगों को बताती रहूँगी, और प्लीज़ प्रे करना सब कुछ अच्छा जाए। और क्योंकि एक तो ना ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, माहौल बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं तो नहीं जाती डॉक्टर के पास, मगर जाना पड़ता है, मेरा बस चलता मैं नहीं जाती, मगर जाना पड़ता है ना चेकअप वगैरह के लिए। और बस चलिए फिर, अब बहुत बात हो चुकी है, थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ छत में, फिर बाकी देखते हैं कंटिन्यू करती हूँ या नहीं। अगर नहीं करी तो उससे पहले ही मैं आप लोगों से बाय कर देती हूँ। अगर कंटिन्यू करा मैंने तो फिर आगे मिलूंगी, ठीक है। ओके, बाय।